ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भौवीजाङ्कुरजनना भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य गुरु वैश्य विद्या ज्ञान सागर जी महामुनिराज की जय। निराकुल सुख की छांव में अपने आप को अनंत काल के लिए विराजमान करने का संकल्प लेते हुए और अपने जीवन को शाश्वत निर्माण करते हुए अग्रसर संत सम्राट आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। ज्येष्ठ श्रेष्ठ संत श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। ज्येष्ठ श्रेष्ठ संत श्री योग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी आदि समस्त मुनिराजों की जय हो। नगर गौरव मुनि श्री निराकुल सागर जी निर्माण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर सौम्य सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। खुरई के बड़े बाबा ने हम लोग की एक बात और सुन ली। अभी आपको महाराज जी ने बड़े बाबा के कई सारे अतिशय गिनाए और संस्कारों से लेकर संलेखना तक की बात कही, लेकिन एक बात हमारे मन में बहुत दिन से थी कि आपके नगर के गौरव और हमारे संघ के गौरव मुनि श्री निराकुल सागर जी महाराज एक बार हम लोग को मंच पर आकर के अपनी बात से अभिभूत कर जाएं। और ये भावना तो गुरई के बड़े बाबा के सामने रखी तो आज तीसरे ही रविवार में वो साक्षात संपन्न हो गई। हालांकि ये पहले रविवार को पूरी होने वाली थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा संयोग और अपन लोग का कुछ थोड़ा पुण्य कम रह गया होगा, लेकिन आज पुण्य फलीभूत हुआ और पूज्य मुनिवर ने अपन लोग को बहुत सरल और सरल अंदाज में इतने अच्छे से लग रहा था कि शायद सुनते ही जाओ, लेकिन पता नहीं कौन ने वहां जाके घड़ी रख दी और उन्हें घड़ी देख ली और अपन लोग की कुछ सुनने की घड़ियां कम कर ली। इतना सुना, आगे और भावना भाएंगे कि आगे और भी अपने को मिलता रहे। अभी कहा भैया जी ने 3 रविवार हो गए, 3 रविवार और चाहिए हो जाए, ऐसा भावना रखी। इतनी छोटी सी भावना भैया जी। है? अरे हम लोग तो अभी रविवार गिन ही नहीं रहे और जब से खुरई में आए तब से इतना अच्छा लग रहा है कि आनंद धाम शायद हम लोग के जीवन में ही आ गया। आनंद धाम की जहां तक बात आई, कली की बात, गुरुदेव के कमरे में भैया जी भी थे, कुछ महाराज लोग भी थे, आदि आदि। तो कोई भैया ने कहा
कि सुनील भैया और नितिन भैया ने एक बात अच्छी नहीं करी। बोले क्या अच्छी नहीं करी? कि बोले इतना अच्छा नाम था विद्याधाम, क्यों बार बार चेंज करने की बात कही? हालांकि इनकी बात नहीं थी, अब उन सबने भावना भाई थी कि जैसे आपके मुखारबंद से नाम आए तो क्यों नाम आचार्य सिंह से कहा और उन्होंने चेंज कर दिया। तो गुरुदेव की निष्प्रयता देखो आखिरकार। आपकी बात समझ में आनी चाहिए कि हम छोटा सा काम नहीं करते और नाम के पीछे फिर जाते हैं और फिर कोर्ट कचहरी तक करने लग जाते हैं। लेकिन जिन गुरुदेव के नाम से हमने वर्षों से ये नाम सोच रखा था विद्याधाम, जब उनके सामने बात रखी तो उन्होंने उसका इतना अच्छा हमारे लिए प्रतिफल के रूप में दिया कि जीवन भर आनंद ही आनंद मनाते रहे, आनंद धाम के शरण में अपने आप को ले जाते रहे, ऐसा नाम दे दिया। ये तो उनकी निष्पक्षता की बात है। लेकिन जब कहा कि वो विद्याधाम भी कौन सा बुरा था, और वो नाम तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने रखा था। तो गुरुदेव की बात सुनो, अब ये सुनोगे तो बात लगेगी कि वाकई में इतनी निष्पक्षता एक संत के जीवन में आ जाए तो आज भी शायद चतुर्थ काल बरत रहा है, ऐसा मानने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो उन्होंने कहा कि आप लोग नाम रखो, कोई बात नहीं, राम का नाम लेकर के यदि आप पत्थर छोड़ दो तो तिर जाएगा, लेकिन यदि राम छोड़ दें तो। ऐसी बात कहकर के उन्होंने इतनी अच्छी बात कह दी कि नहीं, नाम तो वो होगा जो सबके जीवन में आनंद बिखेर दे। अब बात आती है कि इतने सारे मंदिर थे, एक नए मंदिर की आवश्यकता पहले से चल रही थी और एक और बना दिया, और इतने पत्थर के मंदिर। कई लोगों के मन में भ्रमणाएं बैठी रहती हैं, और भ्रमणाएं वाकई में भ्रमणाएं उनकी नहीं है। जब तक उनका उचित समाधान नहीं मिलता तब तक उन भ्रमणाओं को पले रहना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। और जब समाधान मिल जाता है तो वही व्यक्ति जो भ्रम में जी रहा था वही भ्रांत बन करके और संभ्रांत बन करके कहीं आगे निकल जाता है और कई लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। इतने सारे मंदिर थे यहां पर, लेकिन कभी अपने मन में ये वाली बात आई कि हमारे पूर्वजों ने, जिनके हम वंशज कहलाते हैं, उन्होंने तो अपने जीवन में वो करने योग्य कार्य क्या था भली भांति जाना। कम साधन होते हुए भी अपने जो कुछ भी साधनों की पूर्ति करके उनको इतना अच्छा बनाया कि आज भी हम उन प्राचीन मंदिरों के और जो जो मंदिर उसके बाद बनते गए उनका नाम लेकर के अपने आप को बिल्कुल धार्मिक मान के बैठे हैं। लेकिन वो धर्म का अंतराल क्या उनके वंशज होकर के हम नहीं मिटा पाएंगे? यदि कोई विरासत में हमारे लिए कोई चीज छोड़ दिया हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा साहूकार सेठ क्यों ना हो, यदि उसने अपने बच्चों के लिए यदि विरासत में और वसीयत में बहुत कुछ संपन्नता रख दी हो, बहुत कुछ वैभव छोड़कर चले गए हों, लेकिन उनके वंशज होने का अभिमान तो हम तब कर सकते हैं जब उनके वैभव को और आगे बढ़ाने का हमारे अंदर जज्बा हो। और जब हमारे वंशजों ने, हमारे पूर्वजों ने इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाने की कम साधनों में भी जुर्रत महसूस कर ली, कम साधन होते हुए भी, कम संसाधनों में भी उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, और वर्षों हो गए, इतने वर्षों हो गए तब जाकर के वो मंदिर प्राचीन कहला पाया। और प्राचीन मंदिर है जब जाकर के पुराने मंदिरों को आप लोग कहते हो कि हाँ पुराने मंदिर होते हैं तो बहुत भव्य मन लगता है। बड़े बाबा का मंदिर, बड़े बाबा को आप इतना, कुंडलपुर के बड़े बाबा की बात मैं कर रहा हूं, बड़े बाबा के मंदिर को आप इतना ज्यादा क्यों अतिशयकारी मानते हो, और बड़े बाबा को इतना अतिशयकारी क्यों मानते हो? क्या उससे बड़ी प्रतिमा आज भारत में नहीं है? क्या उससे अच्छी और सुंदर प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती? बनाई जा सकती हैं, लेकिन उससे अच्छी और सुंदर प्रतिमाएं भी बन जाएं तो भी बड़े बाबा के प्रति एक अलग दृष्टि, एक अलग उनके प्रति आकर्षण और एक उनके प्रति एक अलग सम्मान और समर्पण आता है। क्यों आता है? वो सिर्फ प्रतिमा प्राचीन है? अरे नहीं, प्राचीन नहीं, उस प्राचीन काल से अभी तक कई लोगों ने वहां पर जो भक्ति अर्चना और अपना जीवन समर्पण किया है उसका एक ऐसा आभा मंडल है, एक ऐसी अपने आप में कहना चाहिए एक विशुद्धि है कि वहां पर जाकर के व्यक्ति एक बार यदि आ जाए तो फिर पुनः यदि जाने की बात कहे तो उसको बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप उसके कदम उसको बड़े चले जाते हैं। अब मंदिर तो रहे बार बार गिरने वाला और प्रतिमा रहे प्राचीन, ऐसा संभव है क्या? यदि आपको प्रतिमा को प्राचीन बनाना है जिसमें हमारा आकर्षण सहज रूप से पैदा हो जाए तो मंदिर भी उतना ही प्राचीन होना चाहिए, क्योंकि जब वो आलय इतना प्राचीन होगा तब जाकर के उसमें आलय में रहने वाली वस्तु बहुत दिन तक टिक सकती है, जिसमें हमारी आस्था को स्वयं जागृत करना आसान हो जाए। तो ऐसे प्राचीन मंदिरों के लिए पत्थर के मंदिर की आवश्यकता तो अवश्य होगी। अब पत्थर के मंदिर बना लिए जाएं तो एक सामान्य से पत्थर बना लिए जाएं, उसमें नक्काशी और कंगूरे की आवश्यकता क्यों?
इतना ज्यादा तामझाम क्यों? सामान से भी तो पत्थर का मंदिर बन सकता है जिसमें वो बहुत दिन तक टिक पाए, क्योंकि आज के आरसीसी के मंदिर तो 25-50 साल चलेंगे, उसके बाद फिर पुनः उनका जीर्णोद्धार, और जीर्णोद्धार क्या उसका पूरा पूरा ठीक ठाक करना पड़ता है उसको। लेकिन यदि पत्थर के मंदिर बनाने ही है तो सामान से बना लिए जाए, एक के ऊपर एक रख दो, बन जाएंगे अच्छे से, काफी दिन चल जाएंगे। अरे भैया, कभी आपने नाम सुना है राज मंदिर टाकीज का? सुना है कि नहीं? कहां पर है? वाह वाह वाह, कोई गया भी नहीं हो तो भी बोल रहा है जयपुर में है। बिल्कुल सही बात है। उसको आप, इतनी सारी दुनिया में टॉकीज हैं, आप जयपुर की टॉकीज को इतने ज्यादा क्यों तवज्जो दिए हुए हैं? उसी का नाम आप क्यों याद रखे हुए हैं? वहां पर व्यक्ति फिल्म देखने नहीं जाता, टॉकीज देखने जाता है, और 3 घंटे की फिल्म हो तो 2 घंटे टॉकीज देखने में लगा देता है, भली फिल्म हम अपने मोबाइल पर देख लेंगे बाद में जाकर के। तो जब व्यक्ति राग की, जो राग में डूबा हुआ है, वो व्यक्ति राग को देखने के लिए भी पहले बाहरी राग कितना वातावरण वाला है उसको देखने जाता है, फिल्म देखने के बहाने क्या टॉकीज देख करके आ जाता है। और जहां पर वीतरागता की उपासना करने की बात आए और उसको सामान से पत्थर के मंदिर में भगवान को बैठा दिया जाए और कहे कि तुम जाओ मंदिर जाओ, वहां पत्र लगा के आओ। अरे जो रागी व्यक्ति को यदि पहले वीतरागी के पास भेजना है तो पहले बाहर का राग भी इतना लाना पड़ेगा कि उसको देख करके व्यक्ति वहां पहुंच जाए। और जब देखा जाए कि बाहर जो अंदर बैठे वीतरागी भगवान है, जब उनका वैभव भी बाहर इतने राग में बनाया गया है, और जब अंदर वो वीतरागी भगवान का वैभव यदि हम जानने लग जाएं और उससे जुड़ने लग जाएं, तो व्यक्ति अपने आप में कितना अचंभित नहीं हो जाएगा। इसलिए उस नक्काशीदार कंगूरेदार पत्थर की भी आवश्यकता है, क्योंकि आपके बच्चों को लॉलीपॉप देख करके ही स्कूल भेजा जाता है। इसलिए नहीं कि लॉलीपॉप बहुत अच्छी होती है, स्वास्थ्यप्रद होती है। अरे लॉलीपॉप देख करके यदि स्कूल भेजेंगे तो स्कूल में जाके ये समझ जाएगा कि बेटा लॉलीपॉप नहीं खानी चाहिए, इससे दांत खराब हो जाते हैं। तो जब लॉलीपॉप खाने से दांत खराब हो जाते हैं तो आपने क्यों दी? क्योंकि हमारी बात सुनता नहीं था वो। तो वहां से क्या सुन जाएगा? वहां जाएगा तो सुन लेगा, क्योंकि वहां पर कई लोगों को ये वाली बात सुनाई जाएगी। कई लोग कहते हैं कि ठीक इतना इन्वेस्टमेंट करती यदि सेवा के क्षेत्र में कर दिया जाता तो अच्छा रहता। हम सेवा का मार्ग धर्म है, दया को धर्म बोले, धर्मो दया विशुद्ध, ऐसी बात कही जाती है। अहिंसा परम धर्म की बात कही दी जाती है, बहुत अच्छी बात है। अब आज चूंकि समय मिल गया है, वैसे इस तरफ गाड़ी बढ़ गई है, तो इस बात को अपन कर लें। आप लोगों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये प्रश्न आपके मन में उठते कि नहीं उठते? तो इनके समाधान हम करें कि नहीं करें? नहीं सुनना चाहते तो अपन दूसरी बात कर ले, तो कोई बात नहीं है। सुनना चाहते हो ना, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, यदि सेवा की बात है और दया की बात है, आपने यदि सुना हो कई व्यक्ति आज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ करके अपने अपने एनजीओ खोलते हैं। एनजीओ समझते हो? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन आदि आदि, जो सेवा का नाम लेकर के अपना एनजीओ खुलवाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है वो सब जानते हैं, लेकिन एनजीओ तो खोलते हैं। क्या रहता है कि गैर सरकारी संगठन जो समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आते हैं, उनके लिए सरकार भी सहायता करती है, और अपने आप में वो भी अपना जीवन में जो कुछ समय और जो कुछ सहयोग देते हैं, इससे समाज को लाभान्वित करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब कई लोग, मान लो 10-20 लोगों ने सोचा कि अपन एक एनजीओ खोलते हैं, सोच लिया। अब एनजीओ खोल दिया और जगह बार बार उनको अपने 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में आपस में मिलते हैं और आगे नई नई योजनाएं जो होती हैं उनकी तैयारी करते हैं और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट देते हैं। अब सोचा किसी ने कि भाई अब मीटिंग करनी पड़ती हम लोगों को, कभी आज इसके घर में करते हैं, कल उसके घर में करते हैं, ऐसे कब कब किसके घर में जाते रहेंगे। ऐसा करें अपन एक एनजीओ का ऑफिस खोल लेते हैं। उससे क्या होगा, और एक जगह अपन मीटिंग करेंगे, और जो अपन 1 महीने में करते थे हर हफ्ते और हर दिन करने लग जाएंगे, तो हमारी बातों को जल्दी प्रगति मिलेगी और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ने सोचा कि ठीक है अपन ऑफिस खोल लेते हैं। अब ऑफिस खोलना है तो एक बिल्डिंग तैयार करनी पड़ेगी। अब बिल्डिंग तैयार करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी होगा। अब किसी ने, एक ने कहा कि यार जितना इन्वेस्टमेंट हम इस ऑफिस को बनाने में करेंगे, इससे अच्छा उसकी राशि का हम समाज में और वितरण कर दें, ताकि अपने आप में उतना और परोपकार काम हो जाए। बात तो सही है कि जितना हम 2-4 लाख इस बिल्डिंग को बनाने में लगा दें, इससे अच्छा है 2-4 लाख किसी गरीब की सेवा में लगा दें, तो उतने व्यक्ति और उतना उद्धार हो जाएगा। लेकिन क्या आपसे पूछना चाहते हैं, वो एनजीओ खोलने वाले व्यक्ति यदि किसी ऑफिस को बनाने के लिए एक बिल्डिंग बनाते हैं,
तो उनका वो वेस्टेज ऑफ मनी है कि इन्वेस्ट ऑफ मनी है, बताओ। क्या वो 2-4 लाख यदि उस बिल्डिंग में लगा रहे हैं तो उस बिल्डिंग में लगाना उनका वो पैसे का अपव्यय है कि वाकई में पैसे का निवेश है? क्यों? यदि वो एक ऑफिस तैयार करते हैं तो वहां पर उनकी कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करना और आसान हो जाएगा, ताकि और आगे जाकर के कई दीन दुखियों की सेवा कर पाए, दया का काम कर पाए। तो वो वहां पर वो इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी है, ना कि वेस्टेज ऑफ मनी है। ऐसे ही हमारे लिए यदि दया, अहिंसा और जो कुछ भी धर्म की पास समझना है तो वहीं पर व्यक्ति इकट्ठा हो पाएगा जहां पर ऐसे दयालु अपने जीवन में अहिंसा को अवतरित करने वाले व्यक्ति आने की सबसे ज्यादा संभावना हो। तो मंदिर का निर्माण एक तरह से दया का निर्माण है। वो मंदिर का निर्माण एक अहिंसा को पुनरुद्धार के रूप में देखना है, और मंदिर का निर्माण जीवन में कई लोगों के जीवन में धर्म का अवतार करने का एक सोपान है। यदि किसी के मन में ये वाली बात आती हो कि मंदिर की बजाय तो दया के क्षेत्र में लगा दे, यार अरे दया के क्षेत्र में हमें काम तो पूरे जीवन भर करना है, लेकिन मंदिर का निर्माण तो जीवन में सिर्फ एक बार करना है, और यदि उसको करवाने के लिए गुरुदेव यदि यहाँ पर आ गए हो, आनंद धाम की बात कह दी है, तो फिर जीवन में हमें सोचने की बात नहीं आनी चाहिए। कई बार आप लोग सोचते हैं कि ये तो फलाना व्यक्ति ने प्रेरणा दी, उनका मंदिर बनवाया, कि गुरु हाजी ने प्रेरणा दी, ये उनकी प्रेरणा से मंदिर बना, ये सेठ जी की प्रेरणा से मंदिर बना, ये मलैया जी की प्रेरणा से मंदिर बना, ये बड़कुल जी की प्रेरणा से मंदिर बना। लेकिन ये जो मंदिर बनने जा रहा है वो गुरुदेव की प्रेरणा से बनने जा रहा है, और ये मंदिर कौन सा कहलाएगा? आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की प्रेरणा से बनने वाला मंदिर है। वो कहा जाए अपनी भाषा में तो ये आचार्य का मंदिर माना जाएगा, और आचार्य के मंदिर में सबको एक साथ एकजुट एक मंच पे आने की जो प्रेरणा मिली है, क्योंकि वहां पर 1-2 प्रतिमाओं का स्थापन नहीं होना। त्रिकाल 24 सहस्त्रकूट जिनालय, और जो जिस रूप में वहां जुड़ सकता है सबको वहां पर आने का आलय यदि गुरुदेव ने दिया है, तो पूरे समाज को एक मंच पर लाने का इतना अच्छा आशीर्वाद, भले ही वो 16वां सहस्त्रकूट हो, लेकिन जीवन में ऐसा अपने आप में स्वर्णिम और शांतिनाथ भगवान की शांति और आनंद का प्रतीक बनने जाएगा जब आपके जीवन में वो सामने आ जाएगा। भले आपने 1 साल का और 2 साल का संकल्प लेकर के उसको अपने जीवन में स्वीकार किया है, गुरुदेव का आशीर्वाद जब फलता है तो कई लोगों के जीवन में वो साल दिनों में परिवर्तित होकर के वो बहुत जल्दी साकार रूप प्राप्त कर लेते हैं। और शायद खुरई वालों में तो वो जज्बा है। अभी तक जितने भी 16 सहस्त्रकूट बनने की संकल्प हुए हैं, हमें लगता है खुरई वालों का सहस्त्रकूट, आप ही लोग तो बोल रहे हो सब कुछ।